आप सभी प्रिय बहनों को नमस्कार, स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर ही रहे होंगे। अब हम आगे के विषय बिंदु पर चर्चा करते हुए अब हम किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसके इकाई में और जो है 5 हो। यदि इकाई में 5 हो तो ऐसे स्थिति में वर्ग जब हम ज्ञात करते हैं तो जो सूत्र ऊपर लिखा हुआ है उस लिखे हुए सूत्र का हम उपयोग करते हैं और उस सूत्र का उपयोग करके हम किस प्रकार से आसानी से वर्ग प्राप्त कर सकेंगे इसको समझते हैं। इस सूत्र का नाम है एकाधिक पूर्वेण एवं अंत्योदर्श के अपि। अब अगर मान लिया जाए मैंने आपको कहा कि 35 का वर्ग करना है, तो यदि आपको 35 का वर्ग करने के लिए कहा जाए इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि 35 का वर्ग अर्थात 35 गुणा 35। अब हमको ध्यान रखना है कि इकाई के संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे हम, तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और एकाधिक पूर्वेण इसके मान का एक अधिक कर देना, तो ये 3 का एक अधिक करेंगे तो 4 और इसके साथ 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। इस प्रकार से 1 2 2 5 ये जो है अपना वर्ग होगा 35 का। इसी प्रकार से यदि मान लिया जाए मैं जो है 95 का वर्ग करना चाहूँ तो 95 का वर्ग करने के लिए हमको करना पड़ेगा 5 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 9 का एक अधिक कर देंगे 10 10 गुणित 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 90। इस प्रकार से 90 25 ये जो है वह वर्ग होगा 95 का। मान लीजिए 45 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसका एक अधिक कर देंगे तो 4 का एक अधिक 5 हो जाएगा, 5 गुणित 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 20। इस प्रकार से 2025 और जो है 45 का वर्ग होगा। तो हम किसी भी सूत्र किसी भी संख्या का वर्ग जिसके इकाई में 5 है बहुत आसानी से इसका मान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अंत्योदर्श के अपि सूत्र की सहायता से किसी भी संख्या का वर्ग कैसे प्राप्त करेंगे इसको देखा जाए तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हम a b ये 2 अंक की मान लीजिए हमने एक संख्या लिखा है, इसका वर्ग करना है अपने को, तो हम इसको 2 हिस्सों में विभक्त करते हैं a और b में। तो ऐसी स्थिति में जब हम a और b के रूप में लिखते हैं तो इसके जो खंड हैं 3 खंड में हम इसको विभक्त करेंगे, जिसमें एक होगा a², दूसरा होगा 2ab और जो सबसे किनारे वाला होगा वो b² होगा। इस प्रकार से हम जब भी हल करेंगे तो दाएं से बाएं की तरफ जो है वो आगे हम आते जाते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हमको 64 का वर्ग करना है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे a का मान 6 है और b का मान जो है वो 4 है। तो सबसे पहले हम b का वर्ग करते हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 का 6 हो जाएगा और हासिल में अपन 1 लिखेंगे। अब इसके बाद हमको क्या करना है 2ab मतलब 6 गुणित 4 गुणित 2, तो 6 गुणित 4 24, 24 गुणित 2 48 और हासिल का 1 49, 9 हो जाएगा और हासिल में 4 हो जाएगा। अब हमारे पास a² है अर्थात ये 6 का वर्ग करेंगे तो 36, 36 और 4 ये हो जाएगा 40। इस प्रकार से 64 का अगर वर्ग करें तो 4 0 9 6 हमको जो है वो प्राप्त होगा। चलिए अब हम एक और संख्या लेते हैं, उसका भी हम जो है वर्ग प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। 47 का वर्ग कर लेते हैं, तो 47 का वर्ग करने के लिए हमको a के स्थान पर है 4 और b के स्थान पर है 7, ये ध्यान रखना है। इकाई के दाहिने तरफ से चालू करेंगे अपन, तो 7 का वर्ग करेंगे तो 49 की 9 हासिल में 4, 7 चौके 28 गुणित 2 56 और 4 60 की 0 हासिल में 6 और 4 का वर्ग करेंगे तो 16, 16 और 6 22।
इस प्रकार से 2209 ये जो होगा वो अपना वर्ग होगा। इस प्रकार से हम एकाधिक पूर्वेण और अंत्योदय दर्शके अपनी इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम प्रश्नावली 1.7 और 1.8 के वर्ग संबंधी जो प्रश्न है उसको अपन बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। आप सभी भैया बहन जो प्रश्न हमारी पुस्तक में दिया हुआ है उसको भी बनाएं और साथ में साथ अन्य पुस्तकों में अथवा स्वयं से भी संख्या बनाकर हम और वर्ग बना सकते हैं। तो इसके लिए खूब अभ्यास करेंगे और अपनी कॉपी में भी इसको बनाएंगे। ऐसी अपेक्षा रखते हुए आप सभी भैया बहन स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई भी करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम, स्नेह।